हेलो व नमस्कार, मैं हूँ आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूँ इंडिया फर्स्ट पे। एक समय में मोहम्मद यूनुस आंखें दिखा रहा था, भारत को आंखें दिखाता था, डेली कोई ना कोई मैं कहूँगा न्यूसेंस क्रिएट करता था, पोक करता था। बट आज के डेट में वो डायरेक्टली चैलेंज कर रहा है, डेयर कर रहा है कि भाई भारत कोई एक्शन ले। आप ये इमेजेस देखिए। इन इमेजेस में आपको समझ आएगा एक जनरल शमशेद मिर्जा जो कि एसेंशियली आईएसआई को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये अभी तक का हाईएस्ट मिलिट्री डेलीगेशन जो कि पाकिस्तान से आया है और बांग्लादेश में आता है भाई। और ये जमुना हाउस रुकते हैं और मिलते हैं मोहम्मद यूनुस से, ये सो कॉल्ड अपनी कंट्री का रिप्रेजेंटेटिव। बट वहाँ पे ही प्रेजेंट्स दिस अननेसेसरी डोजियर बुक और डॉक्यूमेंट ऑफ दिस जुलाई रेवोल्यूशन, और इसमें एक बड़ा प्यारा सा मैप होता है और इसे भारत के लोग फ्लैग करते हैं। बट आप सोचेंगे कि ये क्या एक्ट ऑफ डेस्परेशन है, क्या न्यूज़ में रहने के लिए ये सारी चीज़ें की जा रही हैं? तो आपको समझ आएगा पिछले 2-3 महीने में जो चीज़ें हुई हैं इस पूरे रीजन में, वो मोहम्मद यूनुस की कुर्सी को थ्रेटन करता है। मोहम्मद यूनुस का सबसे बड़ा डर ये है कि जो म्यांमार में हुआ, जिस तरीके से अननोन ड्रोन स्ट्राइक्स हुए, जुलाई में मैसिव स्ट्राइक्स हुए थे, जिससे इंडियन आर्मी ने बिल्कुल सिरे से खारिज कर दिया कि भाई ये हमने नहीं किया है। बट अपैरेंटली म्यांमार में भारत के जितने दुश्मन हैं वो बार-बार ठुक रहे हैं, पाकिस्तान ठुक चुका है। तो अब मोहम्मद यूनुस को 2 डर है कि सडनली जैसे आग लग रही है वैसे ही सडनली ड्रोन्स ना आ जाएँ, मिसाइल्स ना आ जाएँ। दूसरा जो डर है कि जैसे शेख हसीना के साथ हुआ, कुछ वैसा आरएनएडब्ल्यू ना कर दे। तो ये फ़ियर है। इसके अलावा इतनी सारी कहानी चल रही है। अरक्कन आर्मी एक साइड से तोड़ रही है मोहम्मद यूनुस को, बीजीबी को। बीजीबी के ऊपर डायरेक्ट एलिगेशंस लगा दिए गए हैं कि भई ये टेरर प्रमोट कर रहे हैं, मिलिटेंट्स को प्रमोट कर रहे हैं, आर्म्स कर रहे हैं, स्मगलिंग कर रहे हैं ऐसे सारे वेपन्स का। और ये पर्टिकुलर मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, मैं आपको समझाऊँगा क्यों? क्योंकि एक फाउंडेशन बना रहा है। बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में अगर फॉर्मल, फाउंडेशनल डिफेंस टाइज़ हो जाते हैं, तो इसका मतलब आप एक चीज़ समझ लीजिए कि बांग्लादेश, बांग्लादेश ना रहा। बांग्लादेश एक सेपरेट एंटिटी नहीं होगा। बांग्लादेश विल ऑपरेट एज़ एन प्रॉक्सी ऑफ पाकिस्तान, और इसका मतलब ये है कि जो प्रॉक्सी है, ये बिल्कुल पाकिस्तान के हिसाब से चलेगी, और इसका मतलब ब्लीड इंडिया बाय थाउज़ेंड कट्स भारत के ईस्ट से शुरू होगा। And that is why they always talk about the East. Mohammad Yunus controversial gift to Pakistani general, Bangladesh map featuring Northeast India, Assam, Siliguri, सबको सबज्यूम कर लेते हैं भाई, ग्रेटर बांग्लादेश बनाने वाले लोग हैं। बट इससे पहले कि हम डिटेल चर्चा करें याद से, ताकि वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिले, बड़ी सारी नोटिफिकेशन नहीं मिलती, आप कंप्लेन करते रहते हैं, याद करिए हमारे स्वदेशी चैनल को अरे तैयबे ज़रूर ज्वाइन करें। अगर आप कंफर्टेबल नहीं है इस प्लेटफॉर्म पे और आप टेलीग्राम पे हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन करिए, व्हाट्सएप ज्वाइन करिए, और अगर आप इंडिया फर्स्ट भारत फर्स्ट को सपोर्ट करना चाहते हैं, सक्षम है, तो ज़रूर सपोर्ट करें। नाउ कुछ कहानियाँ, थोड़ा पेशेंस लेके देखिए क्या-क्या चल रहा था। शुड इंडिया वरी अबाउट प्रोटेस्ट इन बांग्लादेश ओवर चाइना बैग्ड तीस्ता प्लान? तो ये तो तीस्ता रिवर है, फ्रेश वाटर है और बहुत इंपॉर्टेंट मैं कहूँगा ड्रिंकिंग वाटर सोर्स है नॉर्थ बांग्लादेश के लिए और इनफैक्ट ढाका के लिए। तो इसके ऊपर ये एक डैम बनाना चाहते हैं। डैम कौन बनाएगा? चाइना। तो पहली बात कि ये अपनी स्ट्रैटेजिक लैंड क्यों? क्योंकि सिलीगुड़ी के पड़ोस में है। तो वहाँ पे एक मेगा डैम बनवाना चाहते हैं, बट चाइना से बनवाना चाहते हैं, ताकि चाइना आए यहाँ पे। मतलब दे आर इनवाइटिंग चाइना टू कम एंड टू इंश्योर सिक्योरिटी ऑफ बांग्लादेश एंड टू थ्रेटन इंडिया, कुल मिला के अपनी वैल्यू बढ़ाना। दूसरी चीज़, चाइना ट्राइंग टू रीओपन वर्ल्ड वॉर टू एरा एयरबेस इन बांग्लादेश। तो ये लाल मुनीर हाट की बात हो रही है। तो लाल मुनीर हाट एक्टिवेट करने का क्या है? एक ऐसी कंट्री जो कि मैं कहूँगा भिखमंगे से कम नहीं है, जिसके लोग दूसरी कंट्रीज़ में भिखमंगों की तरह घूमते रहते हैं, इलीगल्स के तरीके से यूरोप से इनको डिपोर्ट किया जाता है, हर जगह से इनको धक्के मार के निकाला जा रहा है। तो आप ज़रा सोचिए कि ये भारत के पड़ोस में, जिस भारत पे ये डिपेंडेंट है इनके सारे इलीगल्स, उसके पड़ोस में, बिल्कुल स्ट्रैटेजिक सिलीगुड़ी के पड़ोस में, ये भाई लाल मुनीर हाट एक्टिवेट क्यों करेंगे? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, इस प्लान में पाकिस्तान और चाइना क्या कर रहा है? एयरबेस एक्टिवेट करना है, ठीक है, वील बॉम्ब द हेल आउट ऑफ यू, बट चाइना और पाकिस्तान को इनवाइट करने से क्या होता है? अपनी लेवरेज बढ़ती है, अपनी वैल्यू बढ़ती है। तो अपनी वैल्यू जियोपॉलिटिकली यूनुस बढ़ाना चाहता है। अब साइज तो चेंज होगा नहीं, इकोनॉमी तो चेंज होगी नहीं, लोकेशन तो चेंज होगा नहीं, बट जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस मैं कहूँगा ये एक तरीके से पाकिस्तान वाला मॉडल है। जैसे पाकिस्तान अपने आप को बेचता है कि भाई देखिए, अगर आपको तालिबान पे बॉम्बिंग करनी हो, भारत को टाइट करना हो, ईरान को टाइट करना हो, तो आप हमारी ज़मीन को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसी तरीके से ये अपनी जियो लोकेशन को यूज़ कर रहा है। बट अब देखिए कि जियो लोकेशन कुछ भी हो, कंट्री कोई भी हो और कितना भी बड़ा एजेंट हो, वो देखिए मारा पाया जाता है। टेरेंस
जैक्सन की बात हो रही है भाई, ये एयरबॉर्न यूनिट का स्पेशल फोर्सेस का बंदा था। ये वहाँ पे वेस्टर्न होटल, दिल्ली में भी गुड़गांव में भी ये वेस्टर्न होटल है, ग्लोबल ब्रांड है। जिस फ्लोर पे ये मरा पाया जाता है वो फ्लोर एसेंशियली एम्बेसी का पूरा बुक्ड था। मतलब एम्बेसी ऐसी बुकिंग तभी करती है, पूरे साल वो रूम्स खाली रहेंगे, नो चेक इन नो चेकआउट्स, कोई रोक टोक नहीं होगी। उस फ्लोर पे बहुत कम लोग आएंगे, जो भी लोग आएंगे वो एम्बेसी जनरली उनको वेट कर लेगी। कुल मिला के शैडो ऑपरेशंस, कोवर्ट ऑपरेशंस के लिए काम होता है। ठीक है। दूसरी कहानी आती है कि भाई, और इसको बोला गया कि भाई ये स्पेक्यूलेशन है, फेक न्यूज़ है, बट आप एक चीज़ देखिए, टेरेंस जब मृत पाया गया तो इसे छोड़ दिया गया, मतलब इसे इसकी इसकी लाश को हटाया नहीं गया। बोला गया कि भाई हो सकता है होटल में डेथ हो गई हो, नो पॉइजनिंग वॉइजनिंग, मतलब एक तरीके से प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी यूज़ की गई कि भाई ये ही वाज ऑन अ टूरिस्ट विजिट, अपनी फ्रेंडली विजिट कर रहा था। बट यहाँ पे जो एजेंट मारा गया उसकी बॉडी नहीं मिली। मतलब कुल मिला के पाकिस्तान ने इसे बहुत जल्दी साफ कर लिया। अच्छा, इसके अलावा क्या क्या चीज़ें हुई हैं? ऑप सिंदूर के बाद एक स्ट्राइक, है ना, अलेजेडली इंडियन आर्म्ड फोर्स, अलेजेड हम नहीं कह रहे, ये रेबल्स इंसर्जेंट्स कह रहे हैं कि इंडिया इंडिया की आर्म्ड फोर्सेस ने भाई इनके ऊपर ड्रोन स्ट्राइक किया और जुलाई में इनको ठोका है। उसके बाद फिर से अभी कुछ दिन पहले हमने इनके ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक की। फिर से अलेजेड है कि ड्रोन स्ट्राइक जाके भारत के दुश्मन को ही पड़ जाता है। इसके अलावा याद करिए, मणिपुर में इसाक मुइवा का विजिट होता है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में सस्पिशियस एक्टिविटीज, ये उल्फा के वो कार्डर्स जिनको ठोका गया है एयर स्ट्राइक्स में, मतलब ड्रोन स्ट्राइक्स में, वो वही कार्डर्स के कुछ लोग वो बदला लेने के लिए अरुणाचल सीमा से अंदर आके सेवरल हेविली आर्म्ड उल्फा वन कार्डर्स हैव एंटर्ड अरुणाचल प्रदेश बॉर्डरिंग ईस्टर्न असम इंटर इनपुट्स। इसके बाद आप समझिए कहानी कहाँ आ गई। अब अरुणाचल प्रदेश बॉर्डरिंग असम, उसके बाद क्या होता है, असम राइफल इन्हें नैप करती है, कुछ इनकाउंटर होता है, ठोंक दिया जाता है। इसके अलावा थोड़ा रीजन चेंज करिए। अब हम आ गए बांग्लादेश म्यांमार बॉर्डर पे। यहां पे चाइना मैसिव सपोर्ट कर रहा है मिलिट्री हुंता को, और मिलिट्री हुंता बॉम्बिंग कर रही है सारे रेबल्स की, इंक्लूडिंग अरक्कन आर्मी। बट वो अरक्कन आर्मी से कम पंगा लेती है, रीजन बीइंग क्योंकि अरक्कन आर्मी इज वन ऑफ द फियर्सेस्ट। बट चाइना एक चीज तो इंश्योर कर रहा है कि जैसे उसका क्यूक्यू पोर्ट है, तो उसके आसपास के जो रीजन्स हैं वहां पे डोमिनेंस, वर्चस्व, वो एक तरीके से चाइनीज बैग्ड हुंता का ही रहे, और इसीलिए एयर स्ट्राइक्स हो रही हैं। एयर स्ट्राइक्स में किसकी लड़ाई हो रही है? एसेंशियली चाइनीज बैक्ड हुंता वर्सेस अरक्कन आर्मी। और ये रीजन कौन सा है? दिस इज द रखाइन रीजन। रखाइन रीजन क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको समझाऊंगा। म्यांमार अरक्कन आर्मी अर्जेस ढाका टू प्रो बॉर्डर ऑफिसर बैकिंग रोहिंग्या मिलिटेंट्स। तो अब अरक्कन आर्मी ये कह रही है, जो कि इस रीजन में वर्चस्व में है, पावर में है, तो वो कह रहे हैं, मतलब इधर से लड़ाई चल रही अरक्कन आर्मी के साथ, ठीक है, म्यांमार की मिलिट्री हुंता बैक्ड बाय चाइना वर्सेस अरक्कन आर्मी। और अरक्कन आर्मी एलिगेशन लगा रहा है कि जो बांग्लादेश के जो बॉर्डर के सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह हैं, ठीक है, तो उनकी तनख्वाह ज़्यादा नहीं है, तो तनख्वाह बढ़ाने के लिए वो क्या कर रहे हैं कि जो मिलिटेंट्स हैं, जो एक तरीके से रेडिकलाइज्ड रोहिंग्यास हैं, उनको आर्म्स वेपन्स दे के अंदर भेज रहे हैं। बीजीबी की हालत ख़राब है क्योंकि अरक्कन आर्मी पिछले 2-3 हफ्ते से बहुत पीट रही है, बार बार बॉर्डर के अंदर घुस जाती है, बार बार बॉर्डर इनकर्शन होते हैं, इनके फिशरमैन को ठोक दिया जाता है, बॉर्डर में बॉम्बिंग वगैरह ये बहुत आम तौर पे बात है, फायरिंग वगैरह ये बहुत नॉर्मल बात है। तो आराम से ये फायर्स आर एक्सचेंज और फिर बाद में ये बॉर्डर मीटिंग वगैरह करके शांत हो जाते हैं। कुल मिला के अरक्कन आर्मी इज ऑन द ऑफेंसिव, क्योंकि इनको क्या डर है, एक साइड से अमेरिका बैक कर रहा है इन रोहिंग्या को और वो अरक्कन आर्मी को हिट करेगा, और दूसरे साइड से चाइना बैक कर रहा है मिलिट्री हुंता को, जो कि अरक्कन आर्मी को अरक्कन आर्मी को हिट करेगा। तो अरक्कन आर्मी अब चाइना से तो लड़ेगी नहीं, बट बीजीबी, थिंक अबाउट इट, तो बीजीबी को ठोका जाएगा। इसलिए बीजीबी ऑन हाई अलर्ट, क्लोजली वॉचिंग बांग्लादेश म्यांमार बॉर्डर। और बांग्लादेश के अंदर खुद जो मिलिट्री है, जो बीजीबी है और यूनुस है और उसके जो बच्चे हैं, जो प्यादे हैं, इन सब में एक कंफ्यूजन है कि कौन से लोग ऐसे हैं जो कि रोहिंग्या रखाइन कॉरिडोर को सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि जैसे ही ये बात पब्लिक में आती है, लोग क्लियरली बोलने लगते हैं ये सब काम हमें नहीं करना, जैसे ही हम ये काम करेंगे तो भारत इन्वॉल्व हो जाएगा, और भारत अगर इन्वॉल्व हो गया तो नॉर्थ ईस्ट से कभी भी त्रिपुरा एक्सपेंशन प्लान शुरू हो सकता है और काट दिया जाएगा चिटागोंग, जैसे चट्टोग्राम बोलते हैं। समझ आया? रीजन बीइंग क्योंकि जैसे ही यहां पे क्योस होता है, द मोमेंट देयर इज क्योस हियर, इसका मतलब इट विल अफेक्ट इंडियाज नॉर्थ ईस्ट। और फिर अब जो हमारा एसओएस प्लान है दैट इज वेरी सिंपल, त्रिपुरा विल एक्सपैंड टुवर्ड्स दी ओशन। और त्रिपुरा के बच्चे और पूरे नॉर्थ ईस्ट के बच्चे, दे ऑलवेज पुट कमेंट्स, वो हमेशा बोलते हैं भाई नॉर्थ ईस्ट को बीच पसंद है, त्रिपुरा को बीच पसंद है। एक्सपेंशन प्लान का समय वैसे भी भारत का चल रहा है, और बांग्लादेश अगर ऐसा मौका
दे तो सोने पे सुहागा। इसके बीच में अब बीजेपी एलिगेशन लगाती है अरक्कन आर्मी असिस्टिंग इन ड्रग स्मगलिंग। कितना क्योटिक है, कितना क्योटिक है आप देखिए। मतलब बांग्लादेश और अरक्कन आर्मी के बीच में मैसिव प्रॉब्लम है, अरक्कन आर्मी और मिलिट्री हुंता बैक्ड बाय चाइना के बीच में प्रॉब्लम है। बट बांग्लादेश अपनी स्ट्रेटेजिक भूमियों को, स्ट्रेटेजिक लैंड्स को पाकिस्तान और चाइना को गिरवी देना चाहता है ताकि वो इंडिया को परेशान कर सके। फिर से रखाइन के इलाके में आते हैं और अब देखिए अमेरिका का स्टांस। अमेरिका का स्टांस आपको यूएन से पता चलेगा। यूएन जो कहता है वो बेसिकली अमेरिका बुलवाना चाहता है। और जो लेफ्ट लीनिंग मीडिया है वो जनरली जो रेडिकलाइज्ड फोर्सेस हैं दुनिया में, जहां पे भी आपको टेरर मिलेगा, सीरिया वीरिया, वहां पे पता नहीं लेफ्ट लीनिंग, और आपने भारत में भी देखा होगा जितने हमारे लेफ्ट लिबरांडू हैं वो पता नहीं क्यों सॉफ्ट टेररिज्म को प्रमोट करने लगते हैं। जैसे कि एग्जांपल लीजिए, अगर ये कुछ बलि वली दी जाती है ना, किसी एनिमल की, तो उस टाइम में इनकी आवाज़ नहीं खुलेगी। बट दिवाली पे इनको बहुत प्रॉब्लम होती है एयर पोल्यूशन से। तो आप थोड़े पैटर्न समझिए, दुनिया भर के ये कॉमन पैटर्न्स हैं एंड दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ फंडिंग। सिंपल सी बात है। तो आफ्टर मास एक्सोडस लिम्बो रोहिंग्या रेफ्यूजीज टेस्ट इंटरनेशनल रिजॉल्व। तो ये टेस्ट इंटरनेशनल रिजॉल्व यूएन क्या चाहता है? यूएन किससे काम करवाना चाहता है? यूनुस से। यूनुस किसका अपॉइंटी है? अमेरिका का। सिंपल। ठीक है। अब इसके बाद आते हैं हमारे मेन इशू पे। मोहम्मद यूनुस कंट्रोवर्शियल गिफ्ट टू पाकिस्तानी जनरल, बांग्लादेश मैप फीचरिंग नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो भाई इनका ये गेम क्या चल रहा है? नॉर्थ ईस्ट इंडिया को काटेंगे, परेशान करेंगे, क्या कर पाएंगे? नहीं, ये एक तरीके से गीदड़ भपकी है। ये एक तरीके से फियर है कि हम इतने सारे कॉम्प्लिकेटेड गेम्स में फंसे हैं। हम अरक्कन आर्मी के अगेंस्ट खेल रहे हैं, हम ये रोहिंग्या कॉरिडोर चला रहे हैं, हम तुम्हारे भारत के नॉर्थ ईस्ट में जो रेबल्स हैं उनको सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, हम चाइना को और पाकिस्तान को अपने अंदर इन्वाइट कर रहे हैं टू एक्ट अगेंस्ट इंडिया, हम इंडिया को चेक कर रहे हैं। तो अब उनको फियर किससे होगा? कि इंडिया तोड़ देगा। तो इसीलिए ये सारी पॉस्चरिंग है। बट पॉस्चरिंग से आपको इसे लाइटली नहीं लेना चाहिए। दीज आर क्लियरली मैं कहूंगा अपॉर्चुनिटीज। हमें अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, हम एक एक करके मिस कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। बट वेरी सून देयर विल बी अ डे जब इंडिया बोलेगा एनफ इज एनफ, ये लो ड्रोन, उसके बाद ये लो आर्टिलरी, ये लो भाई मिसाइल्स। तो आप बिल्कुल रेस्ट अश्योर्ड, अगर ये हरकतें चलती रहीं तो मतलब बांग्लादेश के और पीसेस बनेंगे। पाकिस्तान जनरल मीट्स बांग्लादेश मोहम्मद यूनुस। पाकिस्तान का ये चेयरमैन ऑफ ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी है जनरल साहिर शमशेद मिर्जा। ये पहली बार नहीं है कि मिर्जा इससे मिला है। जब यूनुस आया था, इसके जो ऑफिसर्स आए थे पर्टिकुलरली बांग्लादेशी आर्मी की, तो फिर मिर्जा वापस मिला था। तो एक तरीके से ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है टू स्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। और एक ये लॉन्ग स्टैंडिंग डिफेंस टाइज बनाना चाहते हैं। आपको समझाऊंगा ये कितना डेंजरस हो सकता है। अच्छा, इसको 25 अक्टूबर को ढाका के स्टेट गेस्ट हाउस जमुना में रखा गया था। हाईएस्ट लेवल पाकिस्तानी मिलिट्री विजिट टू ढाका सिंस टाइज बिगेन टू थॉ पोस्ट हसीना। हसीना के जाने के बाद ही अब देखिए क्या क्या चीजें कर रहे हैं, क्योंकि आपको गौर से समझना पड़ेगा झूठ कैसे बोला जाता है। तो ये दोनों भिखमंगे ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और डिफेंस कॉपरेशन पे बात कर रहे हैं। इसके अलावा इन्होंने न्यू कराची चिटागोंग शिपिंग रूट, इसके ऊपर बात की है। वैसे एक चीज का मलाल तो है, ऑप सिंदूर में अगर कराची हम खा जाते तो ना ये रूट ऑपरेशनल होता, ना ये बन पाता, ना यहां कुछ काम हो पाता। कुल मिला के रूट आपको बता देता हूं, ऑलरेडी ऑपरेशनल है। और इसमें काम क्या हो रहा है? इसमें ना गन्स, वेपन्स, ये सब पहुंच रहे हैं। दूसरा रूट ढाका कराची एयर रूट, ये तो तभी चलेगा ना जब इंडिया को क्रॉस करोगे। तो अभी तो वो अलाउड नहीं है। खैर, हम तो नोटम सरक्रीक के पास दे रहे हैं, तो इंडिया भी बहुत परेशान कर रहे हैं। कभी हम नोटम पूरे नॉर्थ ईस्ट में कर देते हैं, कभी हम सरक्रीक में कर देते हैं। दे एग्जैक्टली डोंट नो व्हाट विल हैपन। कल लीपा वैली में हमने खूब ठोका है, दबा दबा के ठोका है एलओसी का क्रॉस। तो लीपा वैली एक्टिवेट कर दिया, सरक्रीक में आप मजे कर रहे हो, पार्टियां कर रहे हो। उनको डर है कि भाई अचानक से इंडिया एक्सपैंड कर जाएगा, और अगर इंडिया एक्सपैंड किया किसी भी डायरेक्शन में तो आप समझिए ईईजेड एक्सपैंड हो जाएगा। समंदर के पास में एक्सपेंशन मतलब बहुत फायदे का सौदा, बहुत फायदे का सौदा। मतलब जमीन आप मान लीजिए पीओके वीओके लेते हैं, कबाड़ जमीन है, ठीक है। आप मतलब इन कंपैरिजन में कह रहा हूं, लेना तो सब है। बट अगर आप सरकरी के डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं, सीधा तेल गैस मिलता है, सीधी बात है। और जो नेवल डोमिनेंस है वो आपका बढ़ता है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट और देखिए उन्होंने क्या क्या टॉपिक्स डिस्कस किए हैं। ऐसी बातें करते हैं ना ये, जैसे कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं। तो उन्होंने मिस इन्फॉर्मेशन के ऊपर बात की, ठीक है। नॉन स्टेट एक्टर और डीस्टेबलाइजेशन, कुछ मिला के ये कह रहे हैं कि इंडिया इनको ठोक सकता है। नॉन स्टेट एक्टर मतलब RNAW की बात कर रहे हैं, डीस्टेबलाइजेशन मतलब यूनुस को हटा सकते हैं, और मिस इन्फॉर्मेशन जो कि भाई इनको
कोई भी इंफॉर्मेशन लेके आओ तो ये जो जितने आते हैं बांग्लादेशी, इनको लगता है इनका जो छपरी छाप इंफॉर्मेशन चल रहा है बांग्लादेश में, जो कि आज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली मैं कहूँगा मॉनिटर्ड है और बिल्कुल उनको ग्लोबल न्यूज़ नहीं दी जा रही। फैक्ट्स फिगर से दूर होते जा रहे हैं, एक अलग ही अंधी दुनिया में चल रहे हैं, रेडिकलाइज हो रहे हैं और साथ में समझ रहे हैं कि द सेंटर ऑफ अर्थ इज बांग्लादेश, राइट? तो ये सारी चीजें चल रही हैं। बोथ लीडर्स स्ट्रेस्ड ऑन म्यूचुअल सपोर्ट। देखिए, आप बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे 6 मिल जाएंगे तो भी म्यूचुअल सपोर्ट से कुछ नहीं होता। आप समझिए ये चीज़, कैपेसिटी की बात करिए, इकोनॉमिक साइज देखिए, जियोग्राफिकल एक्सटेंट देखिए, मिलिट्री साइज देखिए, तो आपको समझ आ जाएगा ये सब बकवास बातें हैं। अब आपको समझ आएगा एक्चुअली में क्या होने वाला है। तो और भी इन्होंने कुछ बातें की। शिफ्ट बिगेन आफ्टर शेख हसीना आउस्टर, बहुत सिंपल है, और यूनुस के इंटरिम रूल से, जो कि इंटरिम अब लग नहीं रहा है, ऐसा लग रहा है यूनुस डजंट वांट, ये फरवरी में इलेक्शन वगैरह नहीं कराएगा। ढाका अपीयर्स टू बी डिस्टेंसिंग फ्रॉम इंडिया एंड एंगेजिंग विद पाकिस्तान, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। और अब ये क्या ऑफर कर रहा है? वीजा फ्री ट्रैवल पैक्ट, मतलब एक भिखारी दूसरे भिखारी को विजिट करेगा। सो वीजा फ्री ट्रैवल पैक्ट फॉर ऑफिशियल्स एंड डिप्लोमेट्स, ठीक है। 500 पाकिस्तानी स्कॉलरशिप्स, ये सबसे फनी था मेरे को। पाकिस्तान को स्कॉलरशिप की जरूरत है, पाकिस्तान को प्राइमरी स्कूल्स की जरूरत है। आपको पता है जितने उनके सो कॉल्ड प्राइमरी स्कूल्स चल रहे हैं उनके ऊपर एक एक मोटार डाल के उनको एक एड दे देना चाहिए। प्राइमरी स्कूल खोलो भाई, ABCD पढ़ो। क्रेजी हो चुके हो तुम, ये समझ रहे हो शाहीन गौरी नाम रखने से यू बिकम सम क्रेजी गॉड और समथिंग। भाई हर दिन पिटते हो, हमेशा पिटते आए हो, आगे भी पिटोगे। उसके बाद देखो ट्रेनिंग ऑफिसर्स बांग्लादेशी सिविल सर्वेंट्स को कौन ट्रेन करेगा? पाकिस्तान। ओके सर, दीज थिंग्स आर वेरी फनी। डम पीपल आर ट्रेनिंग डम पीपल, ठीक है। गरीब गरीब को क्या सिखाएगा, ठीक है? जो खुद कटोरी लेके घूम रहे हैं दोनों इंडिविजुअली, दे आर बोथ बेगर्स इन यूरोप, और ये एक दूसरे को बोल रहे हैं हम तुझे ट्रेन करेंगे। वो कह रहे हैं मैं तेरे साथ ट्रेड करूंगा। पैसे दोनों के पास 150 रुपए, आई एम सॉरी 150 रुपए, तो पाकिस्तानी रुपए वट एवर। रिजम्पशन ऑफ डायरेक्ट फ्लाइट्स इंडिया के नीचे से, श्रीलंका से ये रास्ता बना के अपना निकलेंगे। रीस्टैब्लिशमेंट ऑफ मैरीटाइम लिंक्स, तो ये अपने मछुआरों की बोट को बीच में छोड़ देंगे, बीच में कैप्साइज करके डूब जाएगी। और रिमूवल ऑफ इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शन, क्योंकि पाकिस्तान गधे एक्सपोर्ट करता है। तो आप ये चीजें देखिए। बट ऑन अ सीरियस नोट, भारत के CDS ने कहा था कि भाई देखिए, ये जो चाइना पाकिस्तान बांग्लादेश की जो तिगड़ी है, जो कन्वर्जेंस है, और ये जो एक्सिस बांग्लादेश से ऑपरेट कर रहा है, ये थोड़ा डेंजरस हो सकता है। इसके लिए हमें प्रिपेयर होना पड़ेगा। डेंजरस नहीं, प्रिपरेशन जरूरी है, क्योंकि आपको सिर्फ तोड़ना पाकिस्तान को नहीं है, आपको चाइना को नहीं तोड़ना, आपको सिर्फ बांग्लादेश को तोड़ देना है। अपने आप एक्सिस टूट जाता है। That is the way. India faces potential strategic pressure from both West and East if Dhaka institutionalizes defense ties. और ये बड़ी सीरियस बात है, ठीक है। इसके अलावा देखिए, आपकी स्मगलिंग का इशू है, आपके इलीगल्स का इशू है, स्मगलिंग, इंसर्जेंसी, लॉजिस्टिक्स, मिलिट्री इन्फिल्ट्रेशन, सब कुछ यहाँ चल रहा है। आप मिलिटेंट्स दे दीजिए, मिलिट्री दे दीजिए, BGB दे दीजिए, ये किसी ना किसी तरीके से आपके अंदर इन्फिल्ट्रेट करके कुछ परेशानियां क्रिएट करना चाहते हैं। और आर्म्स इस एरिया में, पाउडर इस जगह में, जिस तरीके से 2004 में हुआ था ये आर्म्स हॉल, क्या किया था भाई? तो चाइनीज एम्यूनेशन मेंट फॉर उल्फा, ये वही उल्फा है जिसे हम ठोकते हैं, उल्फा फिर वापस आता है, यहां पे आके भी ठुक रहा है। सो ईदर पीपल आर ज्वाइनिंग द मेन स्ट्रीम और दे आर फेसिंग द इनकाउंटर्स, दे आर फेसिंग द रैथ। और आपको पता है इस रीजन में सारी फोर्सेस काम कर रही हैं। अभी मैं अरुणाचल प्रदेश के STF को देख रहा था, दे वर लुकिंग एज गुड एज सुपर्ब कमांडोज। तो पुलिस लेवल पे जो काम चल रहा है ना, लुक एट मणिपुर पुलिस, उनके कमांडोज देखिए, आपको समझ आएगा कि इंडिया इज नॉट फॉर बिगिनर्स, ठीक है। तो इसके अलावा यूनुस प्रेजेंटेड अ मैप, और ये हर बार मैप में क्या कर रहा है कि नॉर्थ ईस्ट को काटने की कोशिश, असम को काटने की कोशिश। एक तो ग्रेटर बांग्लादेश का मैप इन्होंने पब्लिश किया था, उसमें तो ये झारखंड, उड़ीसा, ये सबको भी खा गए थे। टू ईच देयर ओन। हमें भी एक मैप पब्लिश करना चाहिए वेयर देयर इज नो बांग्लादेश, ठीक है। काटना कूटना नहीं, नो बांग्लादेश, एब्सोल्युटली देयर इज नो बांग्लादेश। जितने बांग्लादेशी उनको उठा के हम अरक्कन, वो जो रोहिंग्या कॉरिडोर है उसके थ्रू भगा भी देंगे, ठीक है। तो इट्स वेरी इजी। काम करने पे आए, अगर वैसे ही काम करने हैं तो मतलब किसी एक प्राइम मिनिस्टर को फिर नेतन्याहू वाला काम करना पड़ेगा। नाउ अप्रैल 2025 इन चाइना, यूनुस क्लेम्ड बांग्लादेश इज द गार्डियन ऑफ ओशन। तो ये गार्डियन ऑफ ओशन भी बन चुके हैं। नॉर्थ ईस्ट इंडिया इज लैंडलॉक्ड। तो आप जब थ्रेशोल्ड धीरे धीरे क्रॉस करते जा रहे हैं, तो आप समझिए इन चीज़ों को आप पहले हॉट परस्यूट से परस्यू करेंगे। अगर आप मिलिटेंसी प्रॉक्सी करेंगे तो आपके ऊपर वॉर थोपा जाएगा, आप यू विल हैव टू फेस द रात। बट आप और ज़्यादा इसे इंक्रीज करेंगे तो ग्रेजुअली अब इंडिया उस कैपेसिटी पे तो आ चुका है,
अब पॉलिटिकल विल है या नहीं, बट उस कैपेसिटी पे आ चुका है कि भाई ग्लोबल प्रेशर झेलते हुए 2-3 साल तक आराम से साफ-सफाई कर सकता है। बट हाँ, इंडिया ऐसी डेमोक्रेसी नहीं है और इंडिया ऐसा कभी नहीं करेगा। बट हाँ, अम, अचानक से स्ट्राइक्स हो सकते हैं। तो तीस्ता देख लिया आपने, ये पूरा रीजन देख लिया। अब कुल मिला के आपको क्या समझ आ रहा है? कुल मिला के बांग्लादेश इज बिकमिंग द फलक्रम कि पूरी दुनिया से जिसको भी आना है इंडिया को परेशान करने के लिए वो आ जाइए। और इसके कारण हो क्या रहा है? इंडिया की लेवरेज को कम करने की कोशिश साउथ एशिया में, बे ऑफ बंगाल में डोमिनेंस इंडियन नेवी का कम करने के लिए, ये आईएनएस विशाखापट्टनम, आईएनएस कोलकाता, इनको थोड़ा अंडरमाइन करने के लिए तो इंडियन नेवी से भी पंगा ले रहे हैं ये गार्डियन ऑफ ओशन बोल बोल के। Could revive proxy conflict patterns with ISI exploiting Bangladesh as a rear base for Northeast insurgents। तो हर जगह से आपके लिए रेड लाइन आ रहे हैं। और ये एंड क्या है? एंड गेम इनका है कि एक 3 फ्रंट सिनारियो बना लो, 3 कंट्रीज जहां पे अलाइन हो जाए, हो सके तो तुर्की को भी ले आओ, और उसके बाद इंटरनली जो इन्होंने बांग्लादेशी प्रॉक्सीज अंदर डाल रखे हैं, इलीगल्स डाल रखे हैं, जिसे भारत में बहुत सारी पॉलिटिकल पेट्रेनेज सेकुलरिज्म के नाम पे, और मैं बता नहीं सकता मैं इस बात पे कितना आहत रहता हूं कि भारत बना ही टू नेशन थ्योरी पे, धर्म के कारण ही, धर्म के आधार पे ही भारत बना, और अचानक से एक वाइट वॉशिंग करके हमें बता दिया गया हम सेकुलर हैं विदाउट एनी डिबेट। ठीक है, आई डोंट नो, मतलब लोग कुछ ज्यादा ही पढ़ के, मतलब फॉरेन एजुकेटेड पीपल दे सडनली थॉट कि हम यूके हैं, मतलब आई डोंट नो हाउ इट वाज इम्पोज्ड ऑन अस। और इसीलिए ऐसे प्रॉब्लम्स डेली आते हैं और हम इसे सेकुलरिज्म के गार में छुपा के ऐसी चीजें बताते भी नहीं है। और जो बताएगा उसे कोई कम्युनल बोल देगा, कोई गोदी बोल देगा, कोई कुछ बोल देगा। मतलब वी कैन नॉट डिस्कस दीज थिंग्स। इतना इतना डरा रखा है जर्मन इकोसिस्टम ने कि आप डिस्कस करोगे नेशनल सिक्योरिटी, अरे अरे गोदी है। आप सोचो, जस्ट थिंक अबाउट इट, व्हाट काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल वॉरफेयर इज गोइंग ऑन इन इंडिया। Mirza Yunus meeting marks a symbolic milestone in Pakistan's re-entry into Dhaka's political orbit, और इसीलिए सर क्रीक इज वेरी इंपॉर्टेंट। जहां आप यहां पे ऑर्बिट बना रहे हैं, वहां आपकी ऑर्बिटल वेलोसिटी को खत्म कर दिया जाएगा। मतलब यू लुक हियर वी हिट देयर, यू लुक देयर वी हिट हियर। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, और इसके बीच में ये ड्रोन स्ट्राइक, ये अदृश्य, और मैंने सुना है अदृश्य आर एक्टिवेटेड इन बांग्लादेश ऑल्सो। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने सुझाव जरूर लिखेगा, और ऐसी वीडियोस को सारे ग्रुप्स में, परिवार के सारे ग्रुप्स में जरूर शेयर किया करिए। एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत।